अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी 16 साल की उम्र में करवा दी गई थी। मेरा बुरा शौहर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कारोबार करता था, मुझसे धंधा करवाने लगा। एक दिन मैं इसके घर से भाग गई और 10 साल बाद जब लौट कर आई तो मैंने इसके गोदाम पर छापा मार दिया, क्योंकि अब मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि इलाके की DPO। रात का वक्त था और मुझे पता था कि अभी मेरे साथ और बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आज अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में ना सोचा तो सारी जिंदगी जलील होती रहूंगी। मैं इस घर से भाग उठी जब जेब में 1 रुपया नहीं था, मेरे पैरों में जूता तक नहीं था। मैं स्टेशन पर चली गई, वहाँ मुझे एक आदमी मिला। इसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा तो मैंने इसे भी बुरा समझा, लेकिन इसने जब ऐसा राज बताया कि मैं जिंदगी में कामयाब हो गई। उसने मुझे कहा कि तुम्हें काम करो, तुम रोज रात को मेरा नाम अमारा है। मेरे चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि देखने वाला पलट कर देखता था। मेरे नकूश में ऐसी मासूमियत थी कि हर आंख ठहर जाती थी। मेरी उम्र अभी जिंदगी के सुनहरे ख्वाब देखने की थी। मेरा दिल चाहता कि मैं रंगीन लिबास पहनूं, अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ हंसू खेलूं, स्कूल जाऊं, दुनिया की खुशियों को छू कर देखूं। लेकिन मेरे नसीब की स्याही मेरे गिर्द गहरी होती जा रही थी। मेरे घर में गुर्बत की दहलीज चादर तनीत हुई थी। मेरे वालिदैन की आंखों में मुस्तकबिल की एक थकी थकी सी नमी रहती। मेरे माँ बाप ने कभी हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी अहमियत नहीं दी। खाने के लिए जो कुछ बच्चा जाता वही मिलता, अगर कुछ ना होता तो सबर का कहा जाता। हमारी अलमारियों में नए कपड़ों की खुशबू नहीं आती बल्कि पुराने कपड़ों की बासन बसी रहती है। दूसरे लोगों के फटे पुराने कपड़े हमारी इज्जत बन जाते। मैं कभी आईने के सामने खड़ी होकर सोचती थी कि शायद किसी दिन ये सब बदल जाएगा, मगर ये सोच ख्वाब ही रही। मेरे वालिदैन के ख्वाब तब जागे जब अल्लाह ने इन्हें बेटा अता किया। एक साथ 2 बेटे पैदा होने की खुशी में हमारे वजूद को वो भूल गए। अब इनकी हर सांस अपने बेटों की जरूरियात पूरी करने में गुजरने लगी। बेटों के लिए नए कपड़े, नए खिलौने, मजेदार खाने, सब कुछ मुहैया किया जाता। हम बेटियां खामोशी से एक कोने में बैठकर हसरतों के दिए जलाती रहती। मेरी 2 बड़ी बहनें जवान हो चुकी थी, इन्हें हर वक्त रोक टोक बर्दाश्त करनी पड़ती। आखिरकार एक दिन वो दोनों घर से भाग गईं। इनके भागने के बाद जैसे घर में कयामत बर्पा हो गई। मेरी माँ हर वक्त डरी रहती कि अब शायद मैं भी भाग जाऊंगी। मुझे देखकर इनकी आंखों में वहशत छा जाती थी। मेरी हर हरकत पर पहरा बिठा दिया गया। मेरे दिल में अजीब सी घुटन भरने लगी। मैं भी चाहती थी कि मैं भी आजाद हो जाऊं, पर अपने छोटे बहन भाइयों की मोहब्बत ने मेरे कदम बांध रखे थे। मैं इन मासूम चेहरों को छोड़कर कहाँ जाती। मेरी माँ ने मेरे इस प्यार का मजाक उड़ाया, कहने लगी कि अब यही बहनें तुझे रोएंगी जब तू भी घर का नाम खराब करके भाग जाएगी। फिर अचानक एक दिन मेरी माँ ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी कर दी जाए। मैं सन्नाटे में आ गई थी। मैंने एहतजाज किया था, मगर मेरी आवाज किसी दीवार से टकरा कर रह गई थी। मुझे कहा गया कि शादी करनी है वरना घर छोड़ देना होगा। मुझे बताया गया कि जिससे मेरी शादी की जा रही है वो बहुत अमीर आदमी है, इसका बड़ा गोदाम है, डीलर है, पैसों की रेल पेल है। मैंने डरते डरते अपने नसीब के आगे सर झुका दिया। मेरी शादी जावेद नाम के एक अधेड़ उम्र आदमी से कर दी गई, जो उम्र में मेरे बाप से भी बड़ा था। मैंने सोचा था कि शायद दौलत की चमक मेरी जिंदगी के अंधेरे मिटा देगी। मैंने सोचा था कि शायद एक बूढ़ा आदमी मुझ जैसी जवान बीवी की कदर करेगा। मेरे दिल में छोटी छोटी उम्मीदें थी। मैंने अपने रब से दुआएं मांगी थी। मैंने अपने आंसू को चुपके से पोंछ लिया। मैंने अपनी टूटी हुई उम्मीदों के टुकड़ों को समेट कर दिल में छुपा लिया था, मगर मेरी तमाम उम्मीदें मेरे पहले ही दिन रेजा हो गई। मेरी शादी का मकसद महज एक सौदेबाजी निकला। जावेद के पास दौलत जरूर थी, मगर दिल का अफलास था। इसकी आंखों से टपक रहा था। इसने मुझे एक बीवी का दर्जा देने के बजाय एक सामान समझा था। मेरे बदन का सौदा पहले ही किसी और से तय हो चुका था। शादी की पहली रात इसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से झटका था। इसकी आंखों में हवस के शोले बरक रहे थे। मैं कांप गई थी। मेरा दिल धक धक करने लगा था। मेरा जिस्म लरजने लगा था। मेरी रूह चीख उठने को थी। इसने मेरे सामने शर्त रख दी कि मुझे अब हर रात किसी नए शख्स के हवाले होना होगा। मेरी चीख दिल में ही दब गई। मैंने आंखों में आंसू भरे इल्तिजा की, मगर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरी माँ बाप ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी चंद सिक्कों के एवज बेच दी। मैं हर रात अपने कमरे के दरवाजे पर किसी अनजान दस्तक का खौफ लेकर बैठी थी। कभी कोई मोटा ताजिर आता, कभी कोई बुढ़ा सियासतदान आता, कभी कोई शराबी आवारा आता। हर रात मेरी रूह को रौंद कर चले जाता। ये वो जिंदगी नहीं थी जो मैंने अपने लिए सोची थी। ऐसी जिंदगी अपने लिए कोई भी नहीं सोचता। इंसान के साथ बुरे से बुरा भी हो जाए तो वो फिर भी जीना चाहता है, अच्छी जिंदगी चाहता है अपने लिए। और मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या कसूर था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों इस दलदल में धकेल दिया? क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? मैं इतनी ज्यादा दिल बर्दाश्त हो चुकी थी कि
मुझे लगता था कि कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने दुआ मांगना भी छोड़ दिया था। सोचती थी कि दुआ मांगूंगी तो क्या हो जाएगा, दुआ कबूल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सुबह होती तो मुझे रात से डर लगता, रात होती तो मुझे सुबह से डर लगता, क्योंकि मेरे शब रोज इसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। ना उम्मीदी से बड़ा कोई जहर नहीं होता है, और ना उम्मीदी मुझे हर तरफ से खा रही थी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरती थी। मैं सुबह की रोशनी में खुद को खून आलूदा महसूस करती थी। मैं अपनी हथेलियां रगड़ कर धोती थी, शायद गुनाह के धब्बे मिट जाएं, मगर हर बार वो धब्बे और गहरे होते जाते थे। जावेद को मेरे आंसू से कोई गर्ज नहीं थी, इसे सिर्फ पैसे से मतलब था। वो मेरा बदन बेचकर अपनी दौलत में इजाफा कर रहा था। मेरे कमरे की दीवारों में मेरे सिसकने की गवाह बन गई थी। मेरे बिस्तर की चादरें मेरी बेबसी का नुहा पड़ने लगी थी। मैंने कई बार मरने की दुआ की थी, मैंने कई बार अपने आप को मारने का सोचा था, मगर हर बार मेरे छोटे बहन भाइयों के चेहरे मेरे सामने आ जाते। मैं अपनी माँ के चेहरे पर देखती थी कि वो किस तरह फख्र से कहती थी कि मेरी बेटी अब बड़े लोगों के बीच रहती है। मुझे कैकों की सूरत में अपनी बर्बादी का तमस्खर सुनाई देता। मेरा दिल चाहता कि मैं चीख कर अपनी कहानी सबको सुनाऊं, मगर जबान ताले में बंद हो गई थी। मेरे नसीब का फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। मेरे अंदर एक करके सब ख्वाब मरने लगे थे। मेरी आंखों की चमक बुझने लगी थी, मेरी हंसी खो गई थी, मेरा वजूद बेजान होता गया था। मैं एक चलती फिरती लाश बन गई थी। मेरी कहानी किसी को सुनाने के काबिल भी न रही। हर दिन मेरी मौत का एक नया दिन होता। हर रात मेरे वजूद पर कयामत गुजरती थी, मगर दुनिया समझती थी कि मैं खुश हूँ, कि मेरी जिंदगी संवर गई है। मेरा हाल सिर्फ मेरी रूह जानती थी, मेरा दुख सिर्फ मेरी सिसकियां जानती थी, मेरा रब देख रहा था, मगर मैं जमीन पर अकेली बेयारो मददगार, जमीन पर रेंगती चूटियों की तरह मेरी जिंदगी रेंग रही थी। जावेद का कोई भी डीलिंग का कारोबार नहीं था। वो महज एक ज़ख़ीरा अंदोज़ था जो रोजमर्रा की जरूरी अशिया को इस वक्त खरीदता जब कीमतें कम होती और इन्हें तब बेचता जब कीमतें आसमान को छू रही होती। और इस तरह न सिर्फ खुद मालदार हो रहा था, बल्कि पूरे माशरे को नुकसान पहुंचा रहा था, लोगों को महंगाई का शिकार कर रहा था। पूरे दिन मुझे अपने घर के तमाम कामों में लगाए रखता था। सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, खाना पकाना, मेहमानों की खिदमत करना, इसकी हर जरूरत को पूरा करना। इस सब के बावजूद इसकी पहली शादी से होने वाले 2 बच्चे भी मेरे जिम्मे थे, जिन्हें संभालना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। ये बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज थे। मैं ये नहीं कहती कि इसमें इनका कसूर था। जाहिर है जिनका बाप इस तरह का आदमी हो और जिसकी माँ तो छोड़ के चली गई, और क्या पता इस दुनिया में थी भी या नहीं। इन बच्चों ने बिगाड़ना नहीं था तो और क्या करना था, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करते थे। उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया था। वो हर बात पर उल्टा जवाब देते और मेरे कामों को हलक करने की कोशिश करते। मैं एक कमरा साफ करके जाती, वापस आती तो कमरा फिर से गंदा होता। खाना बनाती तो वो खाने में नमक तेज कर देते। मैं अपने शौहर से कहती कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता कि बच्चे ऐसा क्यों करेंगे। वो इस बात पर भी मुझ पर हाथ उठाता और मुझे ही परेशान करता। मेरी जिंदगी हर तरफ से फंस चुकी थी। कभी कभी मुझे बच्चों पे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं निकाल नहीं सकती थी। बस यही सोचती रहती कि इन बच्चों की माँ कहाँ गई, क्यों कहीं किसी को कुछ नहीं पता था। जावेद ने इस बारे में कभी बात नहीं करता था, बस कहता था कि इनकी माँ एक खराब औरत थी जो इनको छोड़कर चली गई, जबकि मैं तो खुद एक कैद में थी। मुझे सुबह से शाम तक कुटवाना और फिर रात के अंधेरे में मुझ पर कयामत ढाना इसका मामूल था। मैं जब पहली रात इसके घर आई थी तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ी बहुत इज्जत और प्यार नसीब होगा, क्योंकि सुना था कि बड़ी उम्र के मर्द कम उम्र बीवी को सर आंखों पर बिठाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां थी। मेरी हकीकत तो बहुत भयानक थी। मेरी माँ ने कभी मेरी तालीम पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैंने खुद छुप कर थोड़े पैसे जमा कर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया था और बामुश्किल मैट्रिक किया था। मैट्रिक का लेवल भी याद नहीं था, क्योंकि तब मेरे जहन में पर जावेद के घर का खौफ तारी था। मुझे रोज ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा था। मैं सोचने लगी कि अगर यहाँ रही तो या तो जिंदा लाश बन जाऊंगी या पागल हो जाऊंगी। मैंने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि मुझे इस घर से भाग जाना चाहिए, लेकिन दिल में खौफ भी था, क्योंकि अगर मैं भी अपनी बड़ी बहनों की तरह घर से भाग जाती तो माशरा मुझे भी वैसे ही देखता है जैसे इन्हें देखता था। मगर मेरे साथ तो इनसे भी बदतर हालात हो रहे थे। आखिरकार एक रात जब जावेद अपने कमरे में खराटे ले रहा था और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मैंने अपने चंद जोड़े चादर में लपेटे और दबे कदमों घर से निकल पड़ी। घर के करीब स्टेशन था, वहाँ पहुंची तो रात के आखिरी पहर का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। मैंने देखा कि एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैंने जल्दी से इसके सबसे आखिरी डिब्बे में चढ़ गई, जहाँ चंद मुसाफिर सोए हुए थे। मैं एक खाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बैठा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने कोशिश की कि इसे नजरअंदाज कर दूं, लेकिन दिल में डर भी बैठ गया था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके इसे कहा कि दूर हो जाओ वरना शोर मचा दूंगी। इतने में टीटी आ गया और मुझे टिकट मांगना। मेरे पास टिकट तो था ही नहीं, बल्कि जेब में 1 रुपया तक नहीं था। इस लम्हे का कि अब शायद सब
कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तब इस बुरे आदमी ने कहा कि ये हमारी बेटी है, हम जल्दी से चढ़े हैं, अभी टिकट ले लेते हैं। इसने अपने पैसे निकाले और मेरा भी टिकट बनवाया। इस वक्त मेरे दिल में इसके लिए थोड़ी सी नरम कोशा पैदा हुआ। मैंने दिल से इसका शुक्रिया अदा किया और खामोश होकर बैठ गई। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वो नीचे उतरा और मेरे लिए खाने को कुछ चीजें और पानी की बोतल लेकर आया। तब मुझे लगा कि शायद ये शख्स वाकई मेरी मदद करना चाहता है। खाने के चलने वाले ही खलक से उतरे थे तो मेरी जान में जान आई। इसने नरमी से पूछा, बेटी कहाँ से आ रही हो, कहाँ जाना है? इसके हाथ में एक रजिस्टर था, सर पर सफेद टोपी और पुरानी सी वास्की पहनी हुई थी। वो देखने में किसी स्कूल के उस्ताद जैसा लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद के कोई भला मानस है जिसने मुझे खुदा की तरफ से मदद के तौर पर भेजा है। इसने खुद ही अपना तारुफ करवाया। मैं एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुनव्वर मेरा नाम है। और ये सब सुनते ही मेरे दिल में इसके लिए मजीद भरोसा पैदा हो गया। मैंने चिताते हुए इसे अपनी सारी कहानी सुना दी। इसने सब्र से सब सुना और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। मैं थोड़ी देर सोचा, फिर अल्लाह का नाम लेकर इसके साथ होली वो मुझे अपने गांव ले आया, जहां इसका बड़ा सा घर था। वाकई इसकी 2 बेटियां थी जो तालीम याफ्ता और नेक सीरत लग रही थी। मुनव्वर साहब ने मुझे अपनी बेटियों की तरह घर में जगह दी, मुझे इज्जत दी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं दिल से इसका शुक्रगुजार हो गई थी। मैंने दिल में अहद किया कि अब जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगी। वो खुद भी चाहता था कि मैं आगे पढ़ूं। इसने फौरन मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मेरे लिए किताबें, यूनिफॉर्म और हर जरूरी चीज मुहैया की। दिल से पढ़ने लगी, रात दिन मेहनत करती, क्योंकि जानती थी कि अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेरी उम्र जब BA मुकम्मल हुआ तो सिर्फ 20 साल की थी, जबकि मैं जिंदगी के इतने बड़े तूफानों से गुजर चुकी थी जितने लोग पूरी उम्र में नहीं गुजरते। मुनव्वर साहब मेरे लिए एक फरिश्ता बन गए थे। उन्होंने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ धकेल दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हें मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना चाहिए। मैं हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि मेरी दोनों बेटियां भी ये इम्तिहान देने जा रही हैं, तुम जाओ, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर फैसला कर देगा। मैंने कहा कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास तो ना वसाइल है ना कोई सिफारिश। लेकिन उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों का कोई खुदा के सिवा सहारा नहीं होता, तुम सिर्फ मेहनत करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। मैंने हिम्मत बांधी और इनकी दोनों बेटियों के साथ तैयारी में लग गई। हम तीनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, किताबों में डूबी रही, रातों को जागकर पढ़ाई की। जब इम्तिहान हुआ तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर पर्चा दिया। रिजल्ट के दिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे सीना फट जाए। जब रिजल्ट आया तो मुनव्वर ने खुशी से नारा मारा कि हमारी अम्मारा ने टॉप 15 में जगह बनाई है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही, ज़ारों की तार रोने लगी। मैं सजदे में गिर गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। इस दिन मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। जो कल तक एक कैदी थी, आज एक आजाद और कामयाब इंसान बन गई थी। मेरी पोस्टिंग इसी इलाके में हुई थी जहाँ पर मैं शादी करवा कर गई थी। मुनव्वर साहब ने जब मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो मैंने बहुत सुकून से कहा था 23 तारीख को मेरी पोस्टिंग है और इसके बाद जो करना है वो सोच लिया। वक्त तेजी से गुजरा, दिन महीने मैंने महीने बरसों में बदले, मगर मेरा दिल हमेशा एक चीज से इनकार रहा। मेरा मकसद बहुत साफ था और अपने रब के सामने रो कर एक ही दुआ मांग रही थी कि एक दिन मुझे वो मकाम मिले कि मैं खुद को इंसाफ दिला सकूं। 23 तारीख का दिन आया तो मेरा दिल बेचैन था। मेरे साथ मेरी पूरी पलटन थी जो मेरे इशारे की मुंतज़िर थी। जैसे ही घड़ी के 9 बजे तो मैंने सबको साथ लेकर इसी महल्ले का रुख किया जहाँ जावेद रहता था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, मगर चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मेरे अंदर एक तूफान था, मगर मेरी आंखों में सिर्फ सुकून था। हमने जावेद के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम की हालत देखकर सब हैरान रह गए थे। अंदर सामान का अंबार लगा हुआ था, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का माल था। कुछ चीजें ऐसी जो मार्केट में नायाब हो चुकी थी और लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि इनकी कमी की असल वजह क्या थी। लोगों का हुजूम लग गया, हर कोई हैरानी से देख रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली सा इंसान इतनी बड़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माशरे को नुकसान पहुंचा रहा था। जैसे जैसे हम अंदर सामान निकलवाते जा रहे थे, खबरें पूरे शहर में
پھیلتی چلی گئیں۔ پھر کسی نے ایک اور خبر اڑا دی کہ یہ گودام صرف ذخیرہ اندوزی کا مرکز نہیں بلکہ بے حیائی کا اڈہ بھی ہے۔ یہ سنتے ہی ہم نے مزید سے تفتیش شروع کی۔ جاوید کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ جب اس کو ہتھکڑی لگی تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع ہو گیا، معافیا مانگنے لگا، بار بار کہتا کہ مجھے چھوڑ دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میرے افسروں نے کہا کہ اگر میڈم اجازت دیں تو شاید کچھ رعایت مل جائے۔ جاوید کو میرے سامنے لایا گیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی حالت غیر ہو گئی، رنگ پھک پڑ گیا، پسینہ ماتھے پر نمودار ہو گیا، وہ ہکلانے لگا، اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میری بیوی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی پورے ہجوم میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کیا کہانی ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس سے لے جاؤ اس کی خوب خاطر مدارت کرو۔ میرے حکم پر پولیس نے اسے فوراً حوالات میں ڈال دیا۔ پھر گودام میں جتنا بھی مال برآمد ہوا تھا سب ضبط کر لیا گیا۔ تمام کارروائی کو قانونی طریقے سے مکمل کیا گیا۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر تھی، کچھ نے مجھے پہچان لیا تھا، ان کے چہروں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہی لوگ جن کے گھروں میں کبھی کام کرتی تھی، وہی بچے جن کو میں دودھ پانی دیتی تھی، وہ آج جوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا، سر جھکا لیا۔ ان کی نظریں میرے سامنے اٹھ نہ سکی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ بھی اس ظلم کا حصہ تھے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری جیت اس دن ہوئی تھی جب میں نے ٹاپ کیا تھا، جب میں DPO بنی تھی۔ میری اصل جیت آج ہوئی تھی جب میں نے اپنے کھوئے ہوئے اعتماد کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ میری عزت نفس جو کبھی روندی گئی تھی آج اپنے پورے وقار کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ جاوید سے میرا کوئی رشتہ نہ تھا، نہ خون کا، نہ دل کا، نہ روح کا۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا تھا اور قانون کے دائرے میں اسے وہ سزا دلوائی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا جہاں اس جیسی سوچ رکھنے والوں کی جگہ ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے اس دور کو بند کر دیا جو ظلم و زیادتی اور اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ اب میرے سامنے صرف روشنی تھی، امید تھی، نیا سفر تھا اور ایک نیا مقام تھا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری مدد کی اور میری رہنمائی کی، مجھے طاقت دی، میرے اندر کبھی نہ ختم ہونے والا حوصلہ پیدا کیا۔ اب میں دوسروں کے لیے مثال بن چکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو ٹوٹی تھی، بکھری تھی، مٹی میں روندی گئی تھی، لیکن آج وہی لڑکی فولاد بن کر ابھری تھی اور سب کو دکھا دیا تھا کہ حالات چاہے جتنے بھی برے ہوں، اگر ارادے مضبوط ہوں تو انسان ہر اندھیرے سے نکل کر روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ میرا نام امارہ تھا اور اب میرا لقب عدل تھا۔ میری شناخت اب ایک کمزور بچی کی نہیں بلکہ بااختیار آفیسر کی تھی جس کی ایک نظر ظالموں کے لیے قیامت تھی اور مظلوموں کے لیے رحمت تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری زندگی کا مقصد مزید واضح ہوتا چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہ صرف اپنی خاطر بلکہ ان سب بچوں کے لیے لڑوں گی جن کی کہانیاں مجھ جیسی تھیں، جنہیں معاشرے میں رون ڈالا تھا مگر اب وہ چیخ بھی نہ سن سکتی تھی۔ میں نے اپنی تعیناتی کے بعد پہلا کام کیا کہ ایسے علاقوں میں چھاپے مارنے شروع کیے جہاں لڑکیوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، جہاں معصوم بچیاں ظلم و ستم سہتی تھیں۔ ان کی چیخیں سن کر لوگ کان بند کر لیتے تھے مگر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کوئی کان بند نہیں ہوں گے، کوئی آنکھیں نہیں مندے گا۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر درجنوں ایسے اڈے توڑے جہاں مجبوروں کو قید میں رکھا گیا تھا۔ ہر چھاپے کے بعد میں اپنے دل میں ایک شکر کا سجدہ کرتی اور کہ آج ایک اور امارہ بچ گئی، ایک اور بچپن بچ گیا۔ ایک دن ایک ایسی بچی مل گئی جس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو کبھی میری آنکھوں میں ہوتا تھا۔ وہ بھی اسی راستے میں پھینک دی گئی تھی جیسے کبھی میں پھینکی گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہ روک سکی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا جیسے میں خود اپنے گزرے ہوئے کل کو گلے لگا رہی ہوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے کیوں بچایا تھا، کیوں سنوارا تھا، تاکہ دوسروں کا سہارا بن سکوں۔ میں نے اس بچی کو نہ صرف شیلٹر ہوم میں بہترین جگہ دلوائی بلکہ اس کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ میں ہر ہفتے اس سے ملنے جاتی، اسے حوصلہ دیتی، اسے بتاتی کہ تم بھی ایک دن بہت بڑی بنو گی، میری پہچان بھی تمہاری عزت ہوگی نہ کہ تمہاری مجبوری۔ وقت گزرتا گیا، میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی لڑکی مکمل طور پر مر چکی تھی۔ اب صرف ایک شیرنی بچی تھی جو ہر ظلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ جاوید کو عمر قید ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو پلٹ کر دیکھتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے۔
नहीं बढ़ पाते। मेरी राहों में कांटे अब भी थे, साजिशें अब भी थी, मगर मैं भी खौफजदा होने वाली नहीं थी। अब मैं भी अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया था। मेरे दफ्तर की दीवार पर एक फ्रेम में लिखा था, जो शख्स अपनी शिकस्त के जख्मों को सीने तान कर गले लगा ले वही असल फातह है। मैंने अपनी तमाम शिकस्तों को अपनी कामयाबी का जीना बना लिया था। मैंने खुद को साबित कर दिया था कि बेटी बोझ नहीं होती, बेटी को अगर मौका मिले तो वो तख्त भी फतह कर सकती है। वक्त ने मुझे वो मकाम दिया जहाँ लोग अपने बच्चों को मेरा हवाला देकर कहते हैं कि बेटी ऐसे बनो जैसे अम्मारा बनी थी। मैंने अपनी माँ बाप को साफ मना कर दिया था, जिन्होंने कभी मेरी तालीम की अहमियत ना समझी थी, क्योंकि अगर वो मुझे ना छोड़ देते तो शायद मैं आज इतनी मजबूत ना होती। मेरी माँ का चेहरा अक्सर मेरी नजरों के सामने आता है, जिसमें अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी, मगर मैंने कभी भी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि जो ख्वाब तुम्हें रातों को रोने पर मजबूर कर दें, वही ख्वाब तुम्हें एक दिन दुनिया के सामने सर उठाकर जीने का हौसला देते हैं। मैं अब सिर्फ अपनी जात की अम्मारा नहीं थी। अब मैं इन सब का सहारा बनी थी जिनकी उम्मीदें टूट गई थी, जिनके ख्वाब बिखर गए थे। अब मैं इन सब की आवाज थी जो जुल्म के अंधेरों में दब गई थी। मैंने सीख लिया था कि इंतकाम बेहतरीन नहीं होता, माफी बेहतरीन होती है, लेकिन इंसाफ के बगैर माफी कमजोरी बन जाती है। इसलिए मैंने इंसाफ को अपनाया, माफी को नहीं। मैंने ये सबक सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी खुददारी होती है। दुनिया की कोई ताकत एक खुददार इंसान को झुका नहीं सकती, कोई जंजीर एक आजाद रूह को कैद नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा वो ये था कि कभी किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कल वही मजबूर शख्स तारीख लिख सकता है। आज मैंने अपनी कहानी लिखी थी अपने लहू से, अपने सब्र से, अपनी हिम्मत से, और अब ये कहानी हर बच्चे की मशाल राह थी जो अंधेरों में रास्ता ढूंढ रहा था। यकीनन सच्चाई और मेहनत इसे आरजू है जिनके साथ इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। अगर आपके इरादे सच्चे हो, नीयत साफ हो और आप में कुछ बनने का जुनून हो, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। गरीबी कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीबी में सारी जिंदगी गुजार देना और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अपनी नाकामी का एतराफ है। ये सच है कि हम अपने हालात, खानदान या मकाम पैदाइश को मुंतखब नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मंजिल, रास्ते और तर्ज जिंदगी का इंतखाब जरूर कर सकते हैं। दुनिया के वो तमाम लोग जो आज कामयाबी की मिसाल समझे जाते हैं, इनमें से बेशतर ने गुर्बत से अपना सफर शुरू किया। उन्होंने शिकायत करने के बजाय मेहनत को अपना हथियार बनाया और हिम्मत को अपना इरादा। गरीब आदमी अगर चाहे तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। कोई सब्जी बेच सकता है, कोई जूते पॉलिश कर सकता है, कोई रेहड़ी लगा सकता है, कोई दस्तकारी सीख सकता है, कोई ऑनलाइन छोटा काम करके कुछ पैसे कमा सकता है। सड़कों पर फिरने वाले बच्चे भी अगर चाहें तो किसी वर्कशॉप, किसी होटल या किसी दुकान पर काम सीख सकते हैं। ये सच के रास्ते में रुकावट होंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, हौसला शिकनी होगी, लेकिन अगर आप अंदर से सच्चे हैं, आपका इरादा पक्का है तो, और आपको अपनी मंजिल का यकीन है, तो ये आवाजें और ये रुकावटें सिर्फ वक्ती होंगी। असल जीत इस शख्स की है जो थकता नहीं, हारता नहीं और रोज अपने ख्वाबों के करीब एक कदम और बढ़ाता है। अगर आज करीब हैं तो ये आपका कसूर नहीं, लेकिन अगर आप सारी जिंदगी कुछ किए बगैर गुजार देते हैं तो दूसरों पर बोझ बने रहते हैं या सिर्फ शिकवे करते रहते हैं, तो सिर्फ आपकी नालायकी और कम हौसलगी की अलामत है। दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहाँ लोगों ने बिल्कुल सिफर से आगाज किया, लेकिन फिर वो अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल गया। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। असल चीज नीयत है, मुस्तकिल मिजाजी और रोज कुछ ना कुछ सीखने का जज्बा। याद रखें, दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं, बल्कि इल्म, हुनर और अच्छे इखलाक भी एक किस्म की दौलत है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आपके पास सीखने का जज्बा, हुनर हासिल करने की लगन और मेहनत करने की ताकत है, तो आप गरीब नहीं बल्कि एक दिन कामयाब होने वाले इंसान हैं। गुर्बत कोई सजा नहीं, लेकिन कोशिश ना करना यकीनन एक बहुत बड़ी कोताही है। दुनिया का हर कामयाब इंसान पहले नाकाम हुआ, इसने ठोकरें खाई, लेकिन वो गिरा नहीं, वो लड़खड़ाया नहीं, एक दिन वो सबसे आगे निकल गया। लिहाजा अगर आपके इरादे सच्चे हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। गुर्बत आपकी मंजिल नहीं, एक वक्ती मकाम है और
یہ آپ پر ہے کہ آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں خواب سب دیکھتے ہیں لیکن وہی لوگ انہیں پورا کرتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، پسینے بہاتے ہیں اور ہر دن اپنے مقصد کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تو کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔